मैंने आपको भारत के पहले टीवी शो और कार्टून शो के बारे में तो बताया ही था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला हॉरर टीवी शो कौन सा था? दरअसल भारत का पहला टीवी हॉरर शो जी टीवी ने सन 1993 में द हॉरर शो के नाम से रिलीज किया था। दुनिया भर में अंग दान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण इंसानों की जान बचाने के लिए जानवरों के दिल, फेफड़ों और बाकी के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करना मेडिकल साइंस के लिए हमेशा से प्रश्न रहा। इसी श्रेणी में अमेरिका के सर्जनों ने एक ऐसा ऐतिहासिक कारनामा किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल 7 जनवरी 2022 में डॉक्टरों ने एक 97 साल के व्यक्ति में सुअर का दिल सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया। इस ऑपरेशन को मेरीलैंड मेडिकल स्कूल ऑफ विश्वविद्यालय ने पूरा किया और यह सफल भी हुआ था। लेकिन डराने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति के 2 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। इसके बाद से यह सवाल फिर से खड़ा हो उठा कि क्या जानवरों के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके इंसानों की जान बचाई जा सकती। आज हम बहुत सी चीजें खरीदते हैं तो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां पर किसी और चीज पर नहीं बल्कि अगर आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ता है। दरअसल बांग्लादेश में अगर आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको अलग से 15% टैक्स देना पड़ता है। आप ये तो जानते हैं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला इंसान कौन सा था? दरअसल यूरी गागरिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। आजकल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का चलन बहुत ज्यादा है और आपको हर 5 से 10 किलोमीटर में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन अब इसकी जगह बैटरी वाली गाड़ियां ले रही है। लेकिन बैटरी वाली गाड़ियों का मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ज्यादा दूर तक बिना चार्जिंग के नहीं जा सकती। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। दरअसल स्वीडन ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक रोड तैयार किया है जिसे आपकी गाड़ी चलते हुए भी चार्ज हो सकेगी। तो आप यह कह सकते हैं कि भविष्य में भारत में भी यह रोड देखने को जरूर मिलेगी। हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम कौन सा होता है? तो आप इसका जवाब अपने अपने गोल के अनुरूप देंगे, जैसे कोई सेना का, कोई टीचर का या कोई यूपीएससी। लेकिन यह सब एग्जाम हर साल होता है और उस दिन सभी काम चलता रहता है, जैसे डेली चलता रहता है। लेकिन साउथ कोरिया में एक ऐसा एग्जाम होता है जो हर साल नहीं बल्कि 12 साल में एक बार होता है और उस दिन पूरी की पूरी साउथ कोरिया ही बंद रहती है। प्लेन, दुकान, बैंक, यहाँ तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी उस दिन बंद रहती है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल को ज्यादातर लोग उसके प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जानते हैं। अब कंपनी ने वाटर बॉटल यानी कि पानी की बोतल लॉन्च की है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा सकती है। कंपनी ने अभी केवल इसे अमेरिका में लॉन्च किया है। दरअसल इस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रेट स्पार्क, जिसकी रिटेल प्राइस $59.95 यानी इंडिया रुपीस में 4600 रुपए है। दरअसल हाइड्रेट स्पार्क प्रो एक स्टील बॉटल है जो सिल्वर और ब्लैक 2 कलर के ऑप्शनल में आते हैं। इसमें एलईडी सेंसर नीचे की ओर दिया गया है जो वाटर इनटेक को सेंस करता है और एप्पल हेल्थ ऐप को ब्लूटूथ के जरिए अलर्ट करता है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है और अगर आप YouTube में गाना सुनना पसंद करते हैं तो आप टी सीरीज के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इसके लोगों में दिखने वाला टी का क्या मतलब होता है? दरअसल टी का मतलब त्रिशूल है। गुलशन कुमार जी जो कि टी सीरीज के मालिक थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए कंपनी का नाम उन्होंने शिव जी के अस्त्र के नाम पर रखा है। आप इस बिल्डिंग को देखिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है, ये तो सामान्य बिल्डिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने आप में ही पूरा शहर है। यहाँ वो हर चीज मौजूद है जो एक नॉर्मल शहर में होता है, यहाँ तक कि यहाँ अपनी खुद की पुलिस स्टेशन भी है। टायर में आखिर ये नंबर क्यों होते हैं? आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा ही होगा कि आखिर टायर में ये नंबर क्यों होते हैं। और अगर आप बाइक या कार लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। इन नंबरों का क्या मतलब होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दुनिया में रोज ऐसी घटनाएं होती है जिसे सुनकर हम चौंक जाते हैं। ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें सिगरेट की तलब ने 66 लोगों की जान ले ली। दरअसल एक प्लेन जो फ्रांस के एक एयरपोर्ट से काहिरा जा रहा, जिसमें उसके कॉकपिट से इमरजेंसी ऑक्सीजन लीक हो रही और पायलट को सिगरेट की तलब लगी और जैसे ही सिगरेट जलाई उसमें आग लग गई और प्लेन भूमध्य सागर में जा गिरी और उसमें सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई।
आज बहुत से संस्था और देश लोगों को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष ईंट बनाने का दावा किया है। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए मंगल ग्रह की सिमुलेट सॉइल MSS यानी प्राकृतिक मिट्टी और यूरिया का उपयोग किया है। इसका उपयोग मंगल ग्रह पर इमारत जैसी संरचना बनाने में किया जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में मंगल ग्रह पर इमारत जैसी संरचनाएं देखने को जरूर मिलेगी।